हेलो बडीज़, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.6। सो लेट्स स्टार्टेड। क्वेश्चन 1 है 8x माइनस 3। अच्छा, हमें क्या करना है? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो 8x माइनस 3/3x इक्वल्स टू 2। देखो सिंपली कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप। इसे 1 को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये सेम टू सेम आएगा 8x माइनस 3, और ये 2 को मल्टीप्लाई करो 3x से, है ना। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसे इस पूरे को अच्छा लिख देता है। इस पूरे को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया और इसे 2 इंटू 3x, तो ये जाएगा 8x माइनस 3 इक्वल्स टू 6x। एक्स वाले टर्म एक साइड कर देता, 8x माइनस 6x इक्वल्स टू माइनस 3, इस साइड जाके प्लस 3, तो ये जाएगा 2x इक्वल्स टू 3। तो x की वैल्यू क्या जाएगी इधर से 3/2, ये हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 9x माइनस 7 माइनस 6x इक्वल्स टू 15। इसके भी नीचे कुछ नहीं है एनीवन। अभी हमने बताया कि ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 9x इंटू 1 तो सेम टू सेम आएगा, तो 15 इंटू 7 माइनस 6x, तो 15 इंटू 7, 15 7 जा कितना होता है? आई थिंक 105 होता है, ठीक है। माइनस 15 6 जा 90, x इक्वल्स टू 9x। अब x वाले टर्म एक साइड कर लेते, तो 90 इस साइड आएगा, तो 9x प्लस 90x इक्वल्स टू 105, है ना। माइनस इधर है, इस साइड जाके प्लस, तो ये जाएगा 99x इक्वल्स टू 105। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 105/99। 3 3 जा 33 जा 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। ऐसे ही इससे ज़्यादा नहीं सॉल्व होगी ना, तो ये हो जाएगा 35/33, ये हमारा आंसर। अब क्वेश्चन 3 है z/z प्लस 15 इक्वल्स टू 4/9। ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो 9 z से मल्टीप्लाई होगा तो 9z इक्वल्स टू 4, इससे मल्टीप्लाई होगा z प्लस 15 से, तो ये जाएगा 9z इक्वल्स टू 4 इंटू z 4z प्लस 4 इंटू 15, 4 15 60। तो ये z वाला टर्म एक साइड करते हैं, 9z माइनस 4z इक्वल्स टू 60। तो 9 माइनस 4 कितना होता है 5, 5z इक्वल्स टू 60। तो इधर से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60/5, 5 1 जा 5 2 जा, तो z कितना आ गया इससे 12, ये हमारा आंसर। अब क्वेश्चन 4 है 3y प्लस 4 2 माइनस 6y। देखो इन सभी क्वेश्चन में ना, अभी हम जितना भी ज़्यादातर क्वेश्चन कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो ये 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसे इससे और इसे इससे, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3y प्लस 4 इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 2 माइनस 6y, है ना। तो ये 5 3 जा 15y प्लस 5 4 जा 20। हमें पता है ना, ये एक बार इससे मल्टीप्लाई, एक बार इससे 5 जा 15, 5 4 जा 20 इक्वल्स टू माइनस 2, अच्छा 2 2 जा 4, तो माइनस 4। अब माइनस माइनस प्लस, देखो इसके भी माइनस, इसके भी माइनस माइनस प्लस, और 2 6 जा 12y। अब y वाले टर्म एक साथ कर लेता है, तो 15y माइनस 12y इक्वल्स टू माइनस 4। अब यहाँ प्लस 20 इधर जाके माइनस 20, तो ये हो जाएगा 3y इक्वल्स टू माइनस 24। तो y की वैल्यू कितना आएगी माइनस 24/3, ये 3 8 जा 24, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हम इससे हमारी -8, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 5 है 7y प्लस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू -4/3। इसमें भी सेम हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 3 इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7y प्लस 4 इक्वल्स टू -4y प्लस 2। अब ये एक बार इससे भी मल्टीप्लाई, एक बार इससे भी, तो 7 3 21y प्लस 3 4 जा 12 इक्वल्स टू ये माइनस इंटू 4y, तो -4y, और ये हो जाएगा -8। अब y वाले टर्म सब एक साथ कर देते, तो 21y प्लस 4y, क्योंकि माइनस इधर है इस साइड जाके प्लस, इक्वल्स टू ये -8, यहाँ -12, ये +12 इस साइड जाके -12, तो ये हो जाएगा -20 और ये हो जाएगा 25y। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -20/25। तो ये कितना हो जाता है 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी इससे हमारी -4/5, ये हमारा आंसर। अब क्वेश्चन 6 है द एज ऑफ हरी एंड हैरी आर इन रेशियो 5:7। 4 years from now the ratio of their age will be 3:4. फाइंड देयर प्रेजेंट एज। हमें कह रहा है हैरी और हरी है, इन दिनों की जो एज का रेशियो प्रेजेंट एज का वो 5:7 है, पर 4 साल बाद, अभी से 4 साल बाद उनकी एज का रेशियो 3:4 हो जाएगा। तो उनका प्रेजेंट एज क्या है? तो हम लेट कर लेते हैं, लेट हैरी एज भी 5x, तो हरी एज भी 5x मान लिया, तो हैरी कितना हो जाएगा 7x। कैसे? क्योंकि देखो रेशियो वाले क्वेश्चन में ना हमें यही करना होता है, पहला वाला किसके नाम, पहले नाम क्या है हरी, और पहले रेशियो में क्या है 5, तो हरी को 5x मान लेते हैं, हैरी को 7x, ठीक है। तो आफ्टर 4 years तो हरी की एज क्या हो जाएगी, मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दे रहा हूँ, हरी की हो जाएगी 5x प्लस 4 और हैरी की हो जाएगी 7x प्लस 4। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो इसकी एज है ना 4 साल बाद, इन दोनों का रेशियो लेंगे, रेशियो मतलब
ये हैरी के एज से डिवाइड करेंगे तो वो क्या आना चाहिए 3:4, ठीक है 3/4 आना चाहिए। तो इससे सिंपली अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 × 5x + 4 = 3 × 7x + 4, है ना। तो ये हो जाएगा 4 × 5 = 20x + 4 × 4 = 16 = 3 × 7 = 21x + 3 × 4 = 12। तो अब x वाले टर्म एक साइड कर देते हैं और विन x वाले एक साइड, तो ये 12 इस साइड आएगा तो -12, और ये 21x है, ये इस साइड आएगा तो -20x, तो ये हो जाएगा x 21 - 21x = 16 तो ये 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी इधर से 4। पर हमें तो हैरी की प्रेजेंट एज निकालनी है, प्रेजेंट एज कितनी है ये हमने प्रेजेंट एज मानी थी, ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ हैरी, प्रेजेंट एज ऑफ हरी, ठीक है। तो हैरी की प्रेजेंट एज क्या है, हैरीज प्रेजेंट एज = क्या है 5x, यानी कि 5 × 4 यानी कि 20 ईयर्स। तो हरी की एज कितनी आ गई 20 ईयर्स। ऐसे ही हैरीज प्रेजेंट एज = 7x, यानी कि 7 × 4, 7 × 4 = 28, तो 28 ईयर्स। इससे हमें क्या पता चला, हैरी की एज 20 ईयर्स है, हरी की 28, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 7 है, द डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। ये एक रैशनल नंबर है जिसका डिनोमिनेटर 8 ज़्यादा है न्यूमरेटर से। इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17 एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1। अगर हम न्यूमरेटर को 17 से मतलब 17 से प्लस कर देते हैं और डिनोमिनेटर को 1 से माइनस कर देते हैं, तो जो नंबर बनेगा वो 3/2 होगा। तो हमें वो रैशनल नंबर बताना है जो पहले था, तो हमने लेट कर लेते हैं न्यूमरेटर ऑफ रैशनल नंबर भी x। अगर ये x है तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा x + 8, क्योंकि सॉरी डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा x + 8, क्योंकि डिनोमिनेटर x ज़्यादा 8 ज़्यादा है फ्रॉम न्यूमरेटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो न्यूमरेटर कौन से होते हैं जो ऊपर रहते हैं, डिनोमिनेटर कौन से होते हैं जो नीचे रहते हैं रैशनल नंबर में। तो अब इसमें इफ़ न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17, यानी कि इसमें 17 प्लस कर दो, और डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1 तो -1 कर दो, तो जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा 3/2। ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। देखो हमेशा ऐसी इक्वेशन को क्या करता है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2 × x + 17 = 3 × ये हो जाएगा x 8 - 1 7 x + 7, ये 2 × x 2x प्लस, देखो ये एक बार इससे मतलब एक बार इससे, तो 2 × x 2 × 17 तो 34 ये इससे एक इससे, तो 3 × x 3x प्लस 3 × 7 = 21। अब x वाले टर्म एक साथ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x - 3x = ये हो जाएगा 21, और यहाँ +34 इधर जाके -34, तो हो जाएगा -13, है ना, 21 31 हाँ -13, और यहाँ हो जाएगा -x, तो x की वैल्यू क्या आ गई इधर से 13। देखो माइनस साइड भी था इस साइड भी, तो माइनस मैंने काट दिया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 13। पर हमें तो वो रैशनल नंबर बताना है कि जो रैशनल नंबर था, तो ये 13 क्या आ गया हमारे पे न्यूमरेटर, पर हमें डिनोमिनेटर भी फाइंड करना है। तो डिनोमिनेटर = क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा x + 8, यानी कि 13 + 8, 13 + 8 कितना होता है 21। तो हमारा जो रैशनल नंबर आ गया, रैशनल, एक मिनट आपको क्लियर नहीं दिख रहा, तो रैशनल नंबर हो जाएगा वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होगा। मैं मतलब कंप्लीट नहीं लिखा, आप लिख लेना, ठीक है। तो न्यूमरेटर कितना है हमारा 13 और डिनोमिनेटर कितना है 21, तो हमारा आंसर आ गया 13/21, ये हमारा आंसर है। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो नीचे दे रेड सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलता है अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।